हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल सत्य डिवाइन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चक्रों की श्रृंखला में अब हमारे सामने जो लास्ट चक्र बचा है वो है हमारा सहस्त्रार चक्र। यानी सहस्त्रार का अर्थ होता है हजार पंखुड़ियों वाला चक्र। ये चक्र दोस्तों हजारों ब्लेसिंग्स को लिए हुए है। असीमित संभावनाओं का द्वार ये खोल देता है, परमात्मा से सीधा कनेक्शन हमारा जोड़ देता है। अगर सारे चक्रों को छोड़ के केवल यही जागृत हो जाए तो इससे लगातार हमें ऊर्जा मिलती रहती है दोस्तों। और जैसे ही ये जागृत हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सभी का ये चक्र जागृत होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका यह चक्र थोड़ा जागृत ना हो, क्योंकि यह चक्र अगर बिल्कुल जागृत नहीं होगा तो मृत्यु हो जाएगी व्यक्ति की। क्योंकि जो यहाँ पे जो ये सहस्त्रार चक्र होता है और उसके नीचे ये ब्रह्मरंध्र होता है। जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के सिर में यहाँ का पोर्शन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही पिलपिला सा ये पोर्शन होता है और यहीं से एनर्जी मिलती रहती है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो यहाँ पर एक हड्डी की का लेयर बन जाता है, एक अस्कल बन जाता है और फिर भी वो वहाँ खुला होता है। एक वहीं से एनर्जी जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो वहीं से प्रवेश करती है और फिर हमारे सारे चक्रों में जाती है। तो ये एनर्जी का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। यहीं से एनर्जी जाती है और फिर नीचे के सारे ऑर्गन्स में और सारे चक्रों में जाती है। यह एनर्जी का एंट्री पॉइंट इसको कह सकते हैं दोस्तों। और यहीं से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मिलती है। अगर यह चक्र थोड़ा सा भी जागृत होता है तो व्यक्ति को अपने आप नॉलेज मिलता रहता है ना। व्यक्ति को में उत्साह रहता है, सुस्ती और थकान नहीं होती व्यक्ति को। वह बड़ी खुशी से मोटिवेशन में रहता है, अपने सारे कार्य बड़े अच्छे से कर लेता है ना। व्यक्ति खुश रहता है, अपने आप में सुखी होता है। बाहर की परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पर आप देखिएगा कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े सुखी होते हैं। तो इसी तरह का यह चक्र है। ईश्वरीय अनुभूति हमें प्राप्त होती है इस चक्र से। अगर ये चक्र पूरा जागृत हो जाए तो ईश्वरीय अनुभूति हमें प्राप्त होती है, अतुलनीय आनंद की प्राप्ति होती है। दिव्य मैसेजेस, जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, जो भगवान के मैसेजेस जो कुछ लोगों को मिलते हैं, है ना। कुछ बोलते हैं कि हमें शिव जी के साक्षात दर्शन हो गए। तो ये चक्र जब जागृत हो जाता है तभी हमें भगवान के दर्शन होते हैं, शिव जी के, हनुमान जी के वगैरह के दर्शन होते हैं और सीधा कनेक्शन हमारा कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देता है। लेकिन यह चक्र ब्लॉक क्यों होता है? यह चक्र तब ब्लॉक होता है जब हम नकारात्मक भावनाओं से बिल्कुल पूरी तरह जुड़ जाते हैं। नकारात्मक भावनाएं हमारी तरफ आ जाती हैं, नफ़रत, गुस्सा, नाराज़गी, परेशानी, ये सब से हम घिर जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम बड़ों का आदर नहीं करते हैं, हम धर्म में आस्था नहीं रखते। चाहे आप जिस धर्म को मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हिंदू धर्म को मानते हो कि मुस्लिम को मानते हो, लेकिन अपने धर्म में आस्था रखना, बड़ों का सम्मान करना, ईश्वर को याद करना और थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से यह चक्र अपने आप धीरे धीरे खुलता जाता है दोस्तों। मेडिटेशन इस चक्र के जागृत करने का सबसे आसान तरीका है। और उसके बाद है साक्षी भाव में रहना, किसी के प्रति जजमेंटल ना होना, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हम बस दृष्टा बन के देखें किसी चीज़ को कि हाँ वो चीज़ हो रही है, बस उसमें हम अपने विचार, अपने जजमेंट ना तोपें, हम थोड़े विचारहीन बन के रहें, है ना। अपना जब ध्यान हम यहाँ पे लगाते हैं, अगर कोई भी ऐसा डिसीजन हमें लेना हो जिसको लेने के लिए हमें मुश्किल पड़ रही हो, कि उस डिसीजन को हम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें और क्या ना करें, तो अब थोड़ी देर आंख बंद करके बस यहाँ पे ध्यान लगा लीजिए, इस पोर्शन पे या थोड़ा ऊपर भी, किसी का ऊपर होता है, किसी का थोड़ा नीचे होता है, तो वहाँ पे आप ध्यान लगा लीजिए और थोड़ी देर में आप देखिएगा कि आपको कोई मुकाम मिल जाएगा, एक डिसीजन लेने का पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान करने से हमें हर काम हमारा आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का चक्र कहा गया है। यहाँ पे परमात्मा की आशीर्वाद हमें निर्बाध रूप से मिलती रहती है दोस्तों। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, प्रकृति में बैठना, चांद की रोशनी में बैठना, सूर्य की रोशनी में बैठना,
ये सब जो है हमारे इस चक्र को जागृत कर देता है। कहते हैं कि सूर्य की रोशनी थोड़ी सी ब्रह्मरंध्र में, यहाँ पे जो ये स्कल है इसमें ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये चक्र हमारा, ये जो है ब्रह्मरंध्र हमारा सूर्य की रोशनी से एक्टिव रहता है और खुला रहता है। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना भी बहुत अच्छा चीज़ है, तो कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए हमें। ये तो हम जानते ही हैं कि हर धर्म में हमें बताया गया है कि कुछ ना कुछ हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। जैसे सभी चक्रों का मंत्र होता है, इस चक्र का भी ओम ही मंत्र है। जैसे कि आज्ञा चक्र जो हमारा है इसका भी ओम है, लेकिन दोनों ओम में अंतर होता है। ओम मंत्र के जाप करने से भी हमारा सहस्त्रार जो है ये ओपन होता है, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम साइलेंस में मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी हमें फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो अब हम हाथों को क्रॉस करके सहस्त्रार चक्र को और पैरों को क्रॉस करके सहस्त्रार चक्र को जगाने के लिए मेडिटेशन करेंगे दोस्तों, ताकि हमारा सहस्त्रार चक्र हमेशा एक्टिव रहे और परमात्मा की एनर्जी जो है, विश्व की एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो निर्बाध रूप से हमें प्राप्त होती रहे और हम एक्टिव बने रहें, है ना। बुढ़ापा भी हमें लेट से आता है दोस्तों, अगर हमारा ये चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है। हम सारा ध्यान यहाँ पे रखेंगे अपने सहस्त्रार चक्र पे, थोड़ा ऊपर या नीचे। आप जब ध्यान लगाएंगे यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो अपने आप आपका ध्यान वहीं पे लगेगा। तो हम चश्मे अगर पहने हैं तो उतार दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और हाथ को क्रॉस करके और पैर को क्रॉस करके आंखें बंद कर लीजिए दोस्तों। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे हम। मूलाधार तक सांस ले जाकर फिर सांस को सहस्त्रार से छोड़ेंगे। जो सहस्त्रार चक्र की जहाँ कल्पना की गई है वहाँ से हम छोड़ेंगे सांस। हम कल्पना करेंगे कि हम सहस्त्रार से अपनी सांस छोड़ रहे हैं। मूलाधार तक लंबी सांस, सहस्त्रार से हम धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ देंगे। फिर गहरी लंबी सांस मूलाधार तक। जब तक रोक पाते हैं रोकिए और फिर धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र से ही हम अपने ब्रह्मरंध्र से ही सांस को छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया हम 5 से 7 बार करेंगे दोस्तों। ऐसा करते ही हमारे ब्रह्मरंध्र में से एक सनसनाहट सी होने लगती है, सारी एनर्जी वहाँ पे जमा होने लगती है। कल्पना करेंगे कि हल्के बैगनी रंग, जो हमारे सहस्त्रार का रंग है, कलर है, लाइट वायलेट कह लीजिए या हल्का बैगनी रंग कह लीजिए, वो कलर ब्रह्मांड से आता जा रहा है सहस्त्रार में। हजार पेटल्स हैं, बहुत सारे पेटल्स, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे लेयर हैं पेटल्स के, बहुत ही घने पेटल्स हैं हल्के बैगनी रंग के, और हल्का बैगनी गोल्डन मिला हुआ हल्का बैगनी रंग उसमें आता जा रहा है। सारे पेटल्स के बीच में एक जगह बन गई है जहाँ से सारा कलर आता जा रहा है। बैगनी रंग की ऊर्जा, हल्के वायलेट रंग की ऊर्जा उसमें समाती जा रही है।
हम अपने सर पे एक बहुत बड़ा कमल खिला हुआ देखेंगे जिसमें हजारों पेटल हैं, पंखुड़ियाँ उसकी हैं और पंखुड़ियाँ एक एक कर खिल रही हैं। एक एक पंखुड़ी जागृत हो रही है, जैसे कोई मुरझाया हुआ फूल खिल रहा हो उस टाइप से। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उसमें समाती जा रही है। गोल्डन वायलेट कलर की लाइट उसमें आती जा रही है। पहले नीचे के लेयर का एक लेयर खिला, 100 पेटल्स सबसे नीचे के लेयर में खिल गया। जैसे परमात्मा का असीम आशीर्वाद हम पे बरस रहा है। आता जा रहा है वो आशीर्वाद, हमारे एक एक ऑर्गन में भरता जा रहा है। इमेजिन कीजिए कि वो गोल्डन और वायलेट कलर की ऊर्जा हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन में भरती जा रही है। हमारे आँखों में गोल्डन वायलेट कलर की ऊर्जा, हमारे कान में गोल्डन वायलेट कलर की ऊर्जा, हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आज्ञा चक्र की जगह है वहाँ भी गोल्डन वायलेट कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे गले के चक्र तक, फिर हमारे दोनों हाथों में, सभी अंगुलियों में, फिर धीरे धीरे और नीचे हमारे हृदय चक्र में, हमारे हार्ट में, हमारे लंग्स में वही गोल्डन वायलेट कलर की ऊर्जा ऊपर से आती जा रही है। ब्रह्मरंध्र से समाती हुई हमारे लंग्स में, हृदय में भरती जा रही है। दोस्तों, अगर इमेजिनेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है तो केवल आप मन में बोलते जाइए। जो मन में हम बोलते हैं उसका असर हमारे शरीर पे अवश्य होता है। फिर धीरे धीरे वो गोल्डन वायलेट कलर की ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में, दोनों पैरों में, साथ ही साथ जो 1000 पेटल्स हैं उसमें से एक एक लेयर पेटल्स भी खिलते जा रहे हैं। जैसे जैसे पेटल्स खिलते जा रहे हैं और भी ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर आती जा रही है। हमारे मणिपुर चक्र में भी भरती जा रही है वो एनर्जी, हमारे लीवर में, पैनक्रियाज में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, ब्रह्मरंध्र से गोल्डन वायलेट कलर की ऊर्जा आती जा रही है और बढ़ती जा रही है। हमारे रीढ़ की हड्डी में, दोनों किडनी में गोल्डन वायलेट कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सारे ऑर्गन जागृत हो रहे हैं, चार्ज हो जा रहे हैं और फिर यही ऊर्जा और नीचे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में, और नीचे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, और नीचे हमारे कमर के हिस्से में, मूलाधार चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में, दोनों जांघों में, दोनों घुटनों में,
सारा पैरों का दर्द खींचते हुए, जांघों का दर्द खींचते हुए, घुटने का सारा दर्द खींचते हुए वो ऊर्जा और नीचे पैरों में, पिंडलियों में, एड़ी में, हमारे ऊपर के पंजों में, नीचे के तलवों में और सारी उंगलियों में जा रही है। इमेजिन करें दोस्तों कि ये ऊर्जा बड़ी तेज़ी से आ रही है, हमारे पैर की उंगलियों में भरती जा रही है। सारा दर्द हमारा हटता जा रहा है, सारा दर्द हटता जा रहा है। और इस ऊर्जा का एक बैलून की तरह का स्ट्रेच होता हुआ एक कवर में हमारे पैर के नीचे से पूरा कवर होता हुआ और फिर हमारे सहस्त्रार चक्र तक एक बैलून की शक्ल में, एक कवर के रूप में आ गया है। परमात्मा से हम विनती करते हैं कि हमारे ऑरा को, जो ये वायलेट कलर की ऊर्जा नीचे से आके ऊपर तक पूरा घेर ली है, हमारे ऑरा में ये वायलेट कलर की ऊर्जा भरती जा रही है। हमारे चारों ओर के आभा मंडल में ये ऊर्जा भरती जा रही है और एक बहुत बड़ा कवर बन गया है जिसमें हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। परमात्मा का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन गया है, इसमें हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस सुरक्षा चक्र में हम कहीं भी जाएं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हम सफ़र करें, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी खराब ऊर्जा, नकारात्मक भावना का प्रभाव अब हम पे नहीं पड़ेगा। हम गोल्डन वायलेट कलर की ऊर्जा को बार बार धन्यवाद करते हैं और थोड़ी देर साइलेंस में रह के इसे अनुभव करते हैं। दोस्तों, आपका जब तक मन करे आप यूं ही इमेजिन करते रहें, बैठे रहें ध्यान में, और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको समाप्त करूंगी। ऊर्जा बढ़ती जा रही है हमारे चारों ओर के आभा मंडल में एक बैलून के शक्ल में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद वायलेट कलर की ऊर्जा, धन्यवाद।